वहाँ पर जो इंजीनियर हैं और विशेषज्ञ हैं सभी लोग काम कर रहे हैं। अभी 25 मीटर तक जो है वहाँ पर जो पाइप डालने का काम है वो पूरा हो चुका है और बीच में चूंकि रॉक्स भी आ रही हैं वहाँ पर आ रही है, लेकिन काम तेजी से चल रहा है। लगातार उस पर सब लोगों की नजर भी बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार देख रहे हैं। हमारे भगवान से प्रार्थना करते हैं जल्दी से जल्दी जो है आर्मी भी डिप्लॉय नहीं, अभी जो भी विशेषज्ञ लोग हैं, चूंकि NHAI DCL उसकी कार्यदायी संस्था है और उसमें सभी प्रकार के जो भी विशेषज्ञ हैं सब अपनी सेवाएं दे रहे हैं और जितनी कंसर्न डिपार्टमेंट है सब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। जब ये डायरेक्टर NHAI DCL ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया है कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेषज्ञ विजिट भी कर रहे हैं, बीच बीच में ऑपरेशन को होल्ड भी दिया जाता है उसके मलबे की सिचुएशन के हिसाब से, और जैसे जैसे परिस्थितियां अनुकूल होंगी उस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। जहां तक मशीन की सर बात है, ये जो थर्ड मशीन आप लोग मंगवा रहे हैं, अगर ये वैकल्पिक है, इसके एवज में आज काम बंद रखा गया, क्या मशीन ये काम नहीं कर पा रही है? मशीन आएगी तो स्टार्ट होगी? नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं है कि मशीन काम नहीं कर पा रही है या आउट ऑफ ऑर्डर है, ऐसी कोई जानकारी हमें नहीं दी गई है। दूसरा सवाल सर ये है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जो बार बार देरी हो रहा है, रोज रोज एक एक दिन जुड़ रहा है, जो वर्कर्स अंदर हैं वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे? ऐसे में मेडिकल एक्सपर्ट से आप लोगों ने कोई राय ली? जी, जो हमारे हेल्थ टीम्स हैं वो उनके टच में रहती हैं, बात भी करती हैं और दवाओं की भी उपलब्धता उनको कराई जाती है। कब तक सर? आप चूंकि एडमिनिस्ट्रेशन हेड हैं जी, वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे? इसका कोई निर्धारित जवाब मेरे पास नहीं है। अंदर कर देंगे तो उसमें जोड़ने के लिए जगह नहीं रहेगी। सर 5 घंटे में थोड़ा भी ड्रिल नहीं हुआ अभी तक? 5 घंटे में ड्रिल हुआ है। जैसे कि एक किसी भाई ने मेरे से पूछा कि क्या पत्थर आया था, तो इस तरह की चीजों को नेगोशिएट करने के लिए हम इंश्योर कर रहे हैं कि आगे के पत्थर को हटा दिया जाए और फिर से हमारी स्मूथ आपने खुद कहा कि पहली मशीन ने पहले काम किया, उसके बाद दूसरी मशीन लाई गई, अब ये तीसरी मशीन जो इंदौर से आ रही है, यानी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, ऐसा कुछ माने क्या हम लोग? नहीं, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, मैंने अगेन बार बार आपको समझा रहा हूँ कि हम रिडंडेंसी क्रिएट करते हैं, हम बैकअप क्रिएट करते हैं ताकि काम निरंतर चला जाए। सर ये आप बैकअप पहले से क्यों नहीं तैयार करते? आप पहले से करके चलना चाहिए था। पहले एक मंगाई थी, 2 मंगा लेते आप। क्या हो गया आप दूसरी की? आपको जहाँ तक समझ में आ रहा है, ये जितनी भी मशीनें हैं आपको लगता हो कि उत्तरकाशी में पड़ी है, देहरादून में नहीं, ये देश के हर भाग से मंगानी पड़ती है, सारी चीजें मोबिलाइज करना पड़ता है। अगर आप देख रहे होंगे इसको एयरलिफ्ट करा रहे हैं तो सेना से हमको मदद लेनी पड़ती है। ये बड़े बड़े ट्रक्स में, जैसे मैंने बताया, 25 टन की मशीन है। अगर हम किसी को भी बोलेंगे तो यहाँ अगर आप रोड से आप लेके आते हैं तो उसको 3 से 4 दिन लगेंगे। तो ये हम जितना हो सकता है एक साथ साइमल्टेनियसली करके, और उसके साथ जैसे मैंने पहले दिन बताया, यही हमारा प्लान नहीं है, प्लान बी, प्लान सी, सारे एक साथ हम प्लान करते हैं। सी भी बता दीजिए सर। सर, व्हेन विल द ड्रिलिंग प्रोसेस स्टार्ट नाउ सिंस यू हैव बीन नेगोशिएटिंग विद द शॉर्टली विल स्टार्टेड। अभी हम उसको ब्रेक दे रहे थे, अभी आपको मैं यहाँ ब्रीफिंग देने के बाद में मैं जाके वही उसको मोबिलाइज सर कह रहे हैं कि हमारे देश का ये सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया टनल में इस तरीके से आप ड्रिल करने वाला, क्योंकि अभी तक कितने सारे एक्सपर्ट लगे हुए हैं, इतनी आधुनिक मशीन मंगा दी है, जितने परेशान लोग घूम रहे हैं वो कह रहे हैं कि 5 घंटे बोलते हैं, 10 घंटे बोलते हैं, 12 घंटे बोलते हैं, 6 दिन निकल गए। सर कुछ टाइम फ्रेम तो दीजिए, कुछ तो बताइए। देखिए, बहुत आसान होता है जब अंदर में आपको लगता है कि बहुत जल्दी रीच कर पाएंगे, लेकिन जहां पर आपको लगता है कि फ्रेजाइल नेचर है, जहां आपको लगता है कि वाइब्रेशन का ध्यान देना है, जहां आपको लगता है इक्विलिब्रियम भी मेंटेन करना है, तो वहां बड़े आपको लगता होगा कि ये बड़ा आसान है, लेकिन जब आप जाएंगे और खुद देखेंगे कि ये किस तरह से होता है तो आप पाएंगे कि बहुत ही नाजुक स्थिति से करते हुए लोगों का मनोबल भी बढ़ा के रखना है। आपको लगता होगा कि अंदर वालों को, मुझे तो बाहर वालों को मनोबल भी बढ़ा के रखना पड़ता है कि बात आप करते रहिए कार्य। इसलिए हम चाहते हैं कि बीच बीच में जो दूसरे स्टेट से लोग आते हैं उनसे बात करते हैं, ना कि उनका मनोबल, हमारा मनोबल भी बढ़ता है और हमें ताकत मिलती है कि हम उनको सही ढंग से बाहर वर्कर्स हैं वो कब तक सस्टेन कर पाएंगे इस तरीके से? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेंगे फिर? देखिए, जहां तक सस्टेनेंस की बात है, अगर आप किसी को बिना खाना दिए भी रखें तो 6 दिन रह सकता है, ठीक है, दिस इज अ बायोलॉजिकल फैक्ट। लेकिन यहाँ पर उनको खाना, पानी, मानसिक संतुलन, सारी चीज ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि वो ठीक ठाक है। निरंतर उनसे बात हो रही है। अभी प्रशासन की तरफ से डॉक्टर आ गए हैं, साइकोलॉजिकली उनसे जो वार्तालाप करने की कोशिश की जा रही है, उनको बताया जा रहा है कि क्या हम आपके लिए प्रयास कर रहे हैं, तो वो सारे ठीक है, ना कि फिजिकल बल्कि मेंटल स्थिति। हाँ जी, बताइए सर। 9:30 बजे आपने 9:30 बजे आपने ज्यादा भी हो सकता है क्या जो रुकावट आई?
अभी जो स्थिति है उसके हिसाब से नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने आपको बताया क्योंकि वहाँ पे जो सॉइल है या जो डेब्री है बहुत लूज है, वाइब्रेशन से हो सकता है 60 से 62, 65 भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि 60 से 100 हो जाएगा। सर हम वो उम्मीद नहीं करते हैं वैसा होना चाहिए। आपने सुबह 9:30 बजे का सर बोला 24 फिगर, 9:30 से अभी 4:30 मतलब 5 बजने वाले, इस दौरान क्या क्या हुआ उसको थोड़ा ब्रीफ करिए। मेरे ख्याल से इसका आंसर मैं पहले दे चुका हूँ, बार बार मैं रिपोर्ट नहीं कर रहा। नेशनल टनल एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन है, ये कह रहा है कि हमने रिक्वेस्ट किया है जो इंडिया के बचाव दल हैं कि हम असिस्टेंस देने को तैयार हैं, अगर इतना क्रिटिकल है तो आप लोग क्यों नहीं हेल्प ले रहे हैं? ये अभी जो आपने बात की ये मेरे जानकारी में नहीं है। सर जियो फिजिक्स की टीम और उसके अलावा जो बाकी टीम्स है, क्या उनकी क्या इसमें भूमिका है और क्या आप बाहर से भी कोई एडिट देख रहे हैं, तलाश रहे हैं कि वहां से पैरेलल एक्सेस के तौर पर रास्ता बनाया जा सके? आपने जो ये सवाल पूछा बिल्कुल ये इनके जवाब का, जो इनने सवाल पूछा था उसका जवाब देता है। जो प्लान सी की बात कर रहे हैं, तो अगर आप अभी आपने देखा होगा हमारी सर्वे टीम गई हुई पूरा सर्वे करके आ रही है, कहाँ से लीस्ट मिनिमम जगह से वहाँ पे पहले हॉरिजॉन्टल और फिर वर्टिकल आए या वर्टिकल आए कैसे कर सकते हैं, वो ऑलरेडी सर्वे कर रही है। उसका जैसे ही डेटा आएगा तो हम उस पर भी कार्य पैरेलली करेंगे। सर ये सर्वे जो आप आज करा रहे हैं 6 दिन बाद, आपको नहीं लगता बहुत जल्दी करा रहे हैं आप? ये सर्वे हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि हमें लगा कि जो 60 मीटर है उसका हम नेगोशिएट कर लेंगे, और ये सर्वे जहाँ तक कि आप पहले सुन लीजिए, मेरा जवाब सुन लीजिए। इसके पहले भी सर्वे हुआ, तब हमने पाया कि जो मैक्सिमम जो विड्थ था उसका 103 मीटर है, और 103 मीटर अगर आप वर्टिकल ड्रिल करेंगे अभी भी वो खतरा है। लेकिन जब हम इससे कामयाब अगर लग रहा है कि अगर नहीं हो पाएंगे तो हम वो भी स्थिति को देख ले रहे हैं कि 103 अगर वर्टिकल आते हैं तो फिर ऐसा ना हो कि वो मलबा ऊपर से गिर के जहाँ पे मलबा नहीं वहाँ पर भी फैल सकते। तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये भी करें। इसकी अभी हम बोल रहे हैं पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम वो करेंगे, क्योंकि मैं जहाँ तक मुझे विश्वास है कि जो हम जिस प्रगति से चल रहे हैं, जो हम अभी तकनीक यूज कर रहे हैं उसमें हम जरूर सफल हैं। सर क्वेश्चन ये है सर कि अगर स्थानीय लोगों के बात मानी जाए सर, क्योंकि स्थानीय लोग यहाँ पर ये बोले कि ऊपर बौगनाग का देवता है, और जब यहाँ पे स्टार्टिंग हुआ है काम तो उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर एक टेम्पल बनना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोगों में एक आक्रोश है कि कंपनी ने इसको जो इग्नोर किया। सर इसमें क्या कहेंगे आप? क्या एग्जिस्टेंस तो जरूरी है ना? देखिए ये जो बात आपने कही ये मेरे लिए नहीं है, तो इस पर मैं रिएक्ट नहीं करता। सर नार्वे और थाईलैंड से जो आप आइडिया शेयर कर रहे हैं, टेम्परेचर क्या रहेगा अंदर? तो ऑलरेडी लाइटिंग का अंदर क्या है? लाइटिंग है, 2 किलोमीटर की टनल है, फूड है, पानी है, ठंड से बचाने के लिए। देखिए अंदर जब भी आप किसी इनक्लोज एरिया में जाते हैं ना तो वो बड़ा कंफर्टेबल रहता है, क्योंकि बाहर इतनी ठंड है तो अंदर, जैसे मैं भी अभी जब अंदर जाता हूँ तो आप देखेंगे जैकेट उतार के अंदर बड़ा रूम टेम्परेचर टाइप का है। मॉर्निंग अपडेट में 24 मीटर हम लोग को बोला गया था, आफ्टरनून अपडेट में मैंने अभी भी जो क्लियर किया कि पाइप 24 मीटर तक चला गया है। हाँ। लेकिन जो ड्रिलिंग हुई है वो 22 ऑलरेडी वाटर रिसोर्सेज। हाँ वो सारा हम यहाँ से पुश करके जो हमने बताया, हमारे जो पाइप है 4 इंच वाले, उसका हम ऑलरेडी उनको पहुँचाया।